الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظीम। मैंने जो आपके सामने सूरह मुबारक तलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं कि कसम है ज़माने की कि हर इंसान खसारे में है, मगर वो खुशनसीब कौन से लोग हैं? खुशनसीब इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान ले आए, वामिलुस्सालिहात, और नेक अमाल करते रहे, वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिस्सब्र, और एक दूसरे को हक की तलकीन करते रहे और एक दूसरे को सब्र की ताकीद करते रहे। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह कारी साहब, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से किरत आपने। और जो तर्जुमा आप सुनाते हैं ना, ये जो जितने भी कारी साहिबान आए हैं, उससे हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाती है कुरान पाक की इन आयत को समझने की। कारी इब्रार अहमद अल-अज़हरी माशाल्लाह हमारे साथ थे और बड़े ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने किरत की है। कारी साहब शॉर्ट आपने किरत की है, मैं तो समझ रहा था शायद आप तवील करेंगे जी, उसको तवील करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह ताला अब नेक्स्ट आएंगे। बड़े अच्छे अंदाज से आपने आप हमारे मेहमान हैं जी। कलार बनास्पति वालों की तरफ से ये एक छोटा सा तोहफा आपके साथ जाएगा। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करना है जी, और बाकायदा आगाज करने से पहले मेरे प्रोड्यूसर जो हैं वो बड़ा जालिम इंसान है, वो सलाम दुआ कर लें पहले? करते हैं, वही हाँ जी, सलाम दुआ से पहले मेरे हाथ में ख्वातीन और हज़रात की तवज्जो चाहिए जी। तेरे सामने है जर्रा जर्रा, तेरी जात वाक़िफ़ हाल है। वाह वाह। मैं बुरा सही मुझे बख्श दे, मेरे दिल को सख्त मलाल है। मेरी नींद आंखों से दूर है, मेरा माजी इतना ख़राब है। ये करम है अब दो जहां तेरा, मेरे हर गुनाह पे नकाब है। तुझे इख्तियार है सब का सब, मेरा तुझसे सिर्फ इतना सवाल है। तू माफ़ कर, तू करीम है, तू रब्बे ज़ुल जलाल है। बेशक ये तेरा है करम, ये तेरा एहसान है, हमको जो बख्शा तूने रमज़ान है। बेशक खुशामदीद रमज़ान शादमान। तो ख्वातीन और हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको खुशामदीद कहते हैं एक नई शाम के साथ, जिसमें आप रोज़ा अफ्तार करेंगे, हमारे साथ मेहमान होंगे, आपसे बातचीत होगी और बहुत से इनामात भी होंगे। लेकिन एक बात अगर आपको नईम भाई ने बोली है कहने के लिए,
तो मुझे भी कहा है कुछ बात करो ऐसी। अच्छा, अब और मैं बहुत उसको पढ़ती रही, मैंने कोशिश की कि मैं उसको वर्ड टू वर्ड बात कर सकूं, बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत मुश्किल है, लेकिन बात बड़ी गहरी है। लिखते और रशियन में है वो। हाँ, लिखते रशियन में। अच्छा, एक बहुत बड़ा नाम है जी उर्दू अदब का, मुमताज़ मुफ्ती साहब। और जहाँ उनकी लिखाई में बड़ी जान है, वहाँ वो रूहानी अंदाज में लिखा करते थे। तो वो कहते हैं कि जब इंसान अपने गुज़िश्ता गुनाहों की बख्शिश चाहता है और दिल से दुआ मांगता है बख्शिश की, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, रिक्कत बन जाती है। और ये तो हो ही नहीं सकता कि वो दुआएं कबूल ना हो। यूँ समझ लें कि हमारी रूह धनकी जाती है। धनकी का मतलब वो जब रुई या कॉटन जिसके कहते हैं ना, तो उसको साफ किया जाता है, तो वो तमाम गंदी जो होती है रूह कॉटन में उड़ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही होता है कि दिल से अगर दुआ मांगी जाए, आंखों में आंसू आ जाए, तो हमारी रूह पाकीज़ा हो जाती है। लेकिन साथ उन्होंने ये शिकायत भी की कि शायद मेरी आंखों में आंसू नहीं आते क्योंकि मैं दिल से दुआ नहीं मांगता। तो दुआ है इस वक्त प्रोग्राम के आगाज़ में शायद कबूलियत हो जाए कि जब भी दुआ मांगे इस माह रमज़ान में और इसके बाद भी, तो अल्लाह ताला दिल में इतनी रिक्कत डाल दे, इतनी उसमें एक जान डाल दे कि वो कबूलियत की बारगाह तक पहुँच जाए। आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। ख्वातीन और हज़रात, रमज़ान शादमान में आज आप सामने टीवी पे भी बैठ के देख रहे हैं, हम लोग इस्लामाबाद जनाब जलाल बाबा ऑडिटोरियम से लाइव रमज़ान शादमान की ट्रांसमिशन लेके आ रहे हैं। आज मैं आपके साथ हूँ आरिफ महमूद काजी और रिदा इमरान। रिदा इमरान है, और हम ट्रांसमिशन आपके लिए लेकर आए। रिदा आज हमारे साथ हॉल में भी मेहमान मौजूद रौनक है और टीवी पर भी देख रहे हैं। बिल्कुल। तो आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहु बहु मेहरबानी तुसनी बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ लेकर आए। और आपके पास स्पॉन्सर्स के हवाले से जी, आपके पास हैं स्पॉन्सर्स पहले हम शुरू करते हैं अपने आप से। ओह गुड जी। आज जो ये वेस्कट आप देख रहे हैं जी, ये हस्बे मामूल, हस्बे दस्तूर, हस्बे रिवाज हमें स्पॉन्सर की है जी दास्तान बाई सुहेल ने जी। बिल्कुल सही। दास्तान बाई सुहेल का मतलब ये है कि दास्तान उनके आउटलेट का नाम है। हाँ जी। और सुहेल वो हैं जो इस दास्तान के अंदर रह के मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। मरकजी किरदार या टार्जन अदा करता है या सुहेल करता है। तो सुहेल, थैंक यू वेरी मच। आज की वास्कट वैसे ठीक लग रही है, कुछ बेहतर है, जबरदस्त लग रही है। कल वाली नहीं देखी ना आपने? कल वाली देखते तो फिर था। तो इसके लिए तालियां फिर नहीं बनती, मैं बजा लेता हूँ। तालियां होनी चाहिए, ताली सुनना चाह रहे हैं। अच्छा, टार्जन वेस्ट कोट नहीं पहनता था, आज का टार्जन पहन रहा है। आज का टार्जन पहन रहा है। अच्छा जी, मुझे शुक्रिया अदा करना है। जो खूबसूरत जोड़ा है ये नादिया महमूद डिजाइनर हैं और अबर्ना कट्स एंड स्टिचेस इनकी ब्रांड का नाम है। बहुत खूबसूरत जोड़ा है जो कि मुझे लगता है कश्मीरी स्टाइल में बनाया गया है। कलर इज ब्यूटीफुल, इसके अंदर खूबसूरत सा काम है और ऐसा काम है इसको मैं इजीली कैरी कर सक रही हूँ। तो अबर्ना कट्स एंड स्टिचेस, 2 घंटे के बाद मैंने ये नाम जो है ना रटा है, बाय नादिया महमूद। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच जी। दास्तान भाई सुहेल G9 मरकज में आप लोगों ने वास्कट लेनी हो तो जरूर एक दफा जाइएगा। मयारी और अच्छी वास्कट जो है वो वहाँ अफोर्डेबल हैं जी। स्पॉन्सर्स हमारे साथ जी। उसके बाद जी बहुत से इनामात होते हैं, तहफ़ होते हैं, ऑडियंस के लिए भी हैं और जो गेस्ट हैं उनके लिए भी हैं। हमारे पास है जी, मैं थोड़ा साइड पे हो जाती हूँ, हील्स की तरफ से जी, ट्रेंडी एंड यूनिक कहते हैं अपने आप को। इसके साथ हैं फॉर्मी कॉस्मेटिक, कलार बासमती राइस है और इसके अलावा शफक जो है कुकिंग ऑयल भी है। अच्छा, मैं इधर आ जाती हूँ। सही। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, जान जूसेस हमारे पास मौजूद हैं जो कि आज हमारी सेट का जीनत बने हैं। ये सब जो है इनामात आपको दिए जाएंगे, कुछ बातें होंगी और फिर आपके हवाले ये इनामात कर दिए जाएंगे जी। हमारे स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जूस का नाम सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा। ये पहला जूस है जो जिसने इतना अच्छा नाम रखा है। अच्छा, कुछ जुमले में इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि आप अगर शादीशुदा हैं, अपने घर में ये जूस ले जाएं, आपको मुंह से कहने की जरूरत ही नहीं है, अपनी वाइफ को दें, उसको ये बताएं जान जूस लाया हूँ। तो देखिए कितने मसले हल हो जाते हैं, एक तीर से दो शिकार हो जाते हैं। और ये अगर बहू है, सास नाराज है उससे, तो आप ये जूस सास के लिए लेके जाएं। सास को कुछ मत कहें। सास देखती ही कहेगी अच्छा मुझे इसने जान कहा है। अम्मी जान जूस। देखिए ये बड़ा अच्छा, बड़ी ये जबरदस्त किस्म का नाम है। तो मुझे ये नाम बड़ा पसंद आया, मैं तो इसकी लिए तालियां बजाऊंगा। उन्होंने बड़ा कमाल किया है, बड़ा जबरदस्त किस्म के जी। तो बाकी स्पॉन्सर्स का भी शुक्रिया जी। अच्छा कुड़ियों, मेरी गल सुनो, रोटी छोटी कटवी करनी हो कार, रोटी छोटी कर लेती हैं, कटवी सालन बनाती हैं आप? राइट।
रमजान में जो बावर्ची खाना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने माँ को जब कभी भी ढूंढना हो, आवाज देनी हो, तो तमाम बच्चों को पता होता है कि वो बावर्ची खाने में है। बिल्कुल। हमारी भी छोटी सी कमी है, बेबे। हमारे भी एक माशाल्लाह, मैंने तो हमेशा मुझे इनमें ममता नजर आती है, क्योंकि ये जिस तरीके से कुकिंग कर रहे होते हैं। वन एंड ओनली अहमद शेर हमारे साथ हैं, और अहमद शेर के लिए मैं आप सबसे दरखास्त करूंगा तालियां जरूर बजाइएगा। अहमद शेर साहब, थैंक यू जी, आप हमारी जान है जी। अस्सलाम वालेकुम, और जितने भी हमारे यहाँ पे मैन भाई हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम। और खाना अफ्तारी के टाइम के लिए जब तैयारी होती है बहुत अच्छा लगता है और खुशी होती है। हमारे साथ जो स्पॉन्सर है वो कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति बनाने वाले हमारे स्पॉन्सर हैं, और इनका कहना ये है कि कोलेस्ट्रॉल फ्री है, विटामिन ए एंड डी से भरपूर है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से। चाहे आप पाकिस्तानी कुकिंग इसमें करें, चाइनीज़ करें, इटालियन करें या बेकिंग करें, कुछ भी आप कर सकते हैं। और 1962 से जी ये सर्विसेज दे रहे हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की इनकी कुकिंग ऑयल है, जो कि कैनोला भी है, सनफ्लावर भी है और कुकिंग ऑयल भी है। दूसरे जो हमारे साथ स्पॉन्सर हैं वो सुताश हैं, और सुताश तुर्की का लीडिंग डेयरी प्रोडक्ट का ब्रांड है, जो कि तकरीबन काफ़ी अरसे से है, 1975 से, और इनके 78 से ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट जो है वो इस वक्त मार्केट में है। पाकिस्तान में हर 10 में से 8 घरों में इनकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट जो है वो यूज़ होती हैं। फील्ड मिल्क जो है बहुत अच्छा है, फुल क्रीम मिल्क है, और बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की, जहाँ पे हम चाय बनाते हैं वहाँ पे मुख्तलिफ मशरूबात में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो आज बनेगा क्या कश्मीर कुकिंग ऑयल में। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट, एक बात हम भूल गए थे। जी जी, हम वापस इधर आके फिर आपकी तरफ आते हैं। अच्छा 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 अच्छा, मुझे लगा शायद बस यही बताना है, फिर उसके बाद आप नहीं, मैं एक्चुअली पता है क्या, एक बड़ी जरूरी बात थी कि आज हमारे साथ मेहमान कौन हैं। आज ये जो हमारे खूबसूरत चेहरे बैठे हुए हैं, ये कहाँ से आए हैं, और आज कौन सा आलमी दिन मनाया जा रहा है जनाब। इसके आज हवाले से आज जी पूरी दुनिया में इंटरनेशनल हेल्थ डे मनाया जाता है, जिसका मकसद होता है कि लोगों में, आवाम में सेहत के हवाले से शऊर जो है पैदा किया जाए। सही। और इस पेंडेमिक से, जिस वबा से हम गुजरे हैं 2 सालों में, तो इस साल जो उन्वान रखा गया है WHO की तरफ से वो है वबाई अमराज, और ख़ास तौर पे माहौलियाती आलूदगी से जो हमारे सर अमराज आते हैं उस हवाले से, जैसे कि स्किन कैंसर हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गए, इस तरह के जितने भी अमराज हैं उनकी अवेयरनेस के लिए WHO ने आज का दिन मुख्तस किया है। सही। तो इसी हवाले से सर आज आलमी सेहत का दिन है, बिल्कुल, हेल्थ डे है आज, तो उसी हवाले से हमारे साथ आज मेहमान भी उसी हवाले से। जी जनाब, उसी हवाले से हैं, और वंस अगेन कल की तरह से खवातीन की तादाद ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। ख्वातीन हज़रात, ये जिस महकमे से हमारे साथ आज ख़वातीन आई हैं, अक्सर और बेशतर आपका वास्ता पड़ता होगा, और मेरा तो अक्सर पड़ता रहता है। अबू बीमार थे तो मुझे जाना पड़ गया, बिल्कुल। और वहाँ पर मुझे जो तजर्बात हुए वो आज आपके साथ शेयर करूँगा, और बड़े अच्छे तरीके से डील भी किया, और कई ऐसी भी थी, लगा लो खुद ही ड्रिप, खुद लगाओ, ऐसे भी हुआ है। हाँ, गुस्सा वो कर देती थी। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, फिर मैं शेर की तरफ जाता हूँ। आपको पता है कि हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ जो होता है वो कितनी देर काम कर रहा होता है। सर, और अच्छा उधर देखो, हाँ, वो पीछे अंकल खड़े हैं, तो मैंने कहा शायद नहीं अंकल थोड़ा साइड पे हो जाए। राइट। पैरामेडिकल स्टाफ, उसके साथ क्या बीत रही होती है, किस तरीके से वो चल रहे होते हैं, कभी किसी ने सोचा है? नहीं सोचा। हमने सिर्फ यही सोचा है कि हमारे साथ जो मरीज है उसकी ड्रिप उतर गई है, उसको सांस ठीक नहीं आ रही, उसका फलां काम हो गया है। हालांकि वो अपनी ड्यूटी को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, उनको भी आइडिया होता है। लेकिन हम लोग क्या कह रहे थे, पत्थर दिल है, इनके सीने में दिल नहीं है, ये तो ख्याल नहीं रखती, ऐसे नहीं करती, ऐसे नहीं करती। ऐसा होता नहीं है। खास तौर पे आरिफ, जब भी हम गुजरे हैं, इस पेंडेमिक से गुजरे हैं, तो कितना स्ट्रेस था इन लोगों के ऊपर, चाहे वो डॉक्टर्स फ्रंट लाइन जो जिसे कहते हैं वॉरियर्स थे, ये थे, इनके लिए ताली बनती है, ताली बनती है इनके लिए। जनाब एक्सीलेंट जॉब की है। इससे पहले मैं मजीद जज्बाती हो जाऊं, अहमद शेर की तरफ वापस चलते हैं। बिल्कुल जी। जी अहमद शेर, आज बनाएंगे क्या पका रहे हो? आज बनाएंगे आलू गोश्त। गोश्त। गल कर रखने हो आलू गोश्त, इनको ट्राई करसा, ट्राई करो। करसा इज परफेक्ट। हाँ, तो आलू गोश्त
आलू गोश्त ही सोच बनाएंगे। लो। मैंने सुना है इसका कोई नहीं होता, इसका आलू गोश्त होता है। ये ओ जब कुछ पकाने को समझ ना आए तो आलू गोश्त बना लो। जब भी समझ ना आए वाह। और जब भी आपका कुछ अच्छा खाने को दिल करे पाकिस्तानी रवायती खानों में आलू गोश्त बना, आलू गोश्त और एमएसआर वो जो ठिप्पर गोश्त भी होता है ना, बहुत मजे का बनता है। हाय, और हाय, हाय। लेकिन जो आज आलू गोश्त बनेगा वो जैसे शादियों में नहीं बनता, अच्छा देगी खासा स्टाइल। देगी स्टाइल, ओए, जल्दी ओए, और ओए। मजे का कटवा स्टाइल कटवा में तो आलू नहीं होते। हम डाल देते हैं ना। अच्छा, आप डाल लेते हैं। हालांकि ये उसी साइड से है, वहाँ पे बहुत अच्छा कटवा बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। गाजी साइड पे बहुत मज़े का कटवा बनता है, इंतहाई लजीज। लेकिन आलू गोश्त बनाएंगे देगी स्टाइल से, और ये इसके लिए मुझे कश्मीर कुकिंग ऑयल चाहिए होगा। गोश्त जो है वो बॉयल होने के लिए रख दिया है। अच्छा, कुकर वाला कोई सीन नहीं है ना? कुकर वाला सीन नहीं खुला है। बनाएंगे कुकर में जितना भी गोश्त जो होता है वो वैसे इतने मजे का नहीं बनता जैसे कि आप वैसे ही अगर खुला बनाएं। बनाए तो ठीक अगर है। मैं तड़के में बनाता शायद फिर और लेट हो जाता, लेकिन बॉयल होगा और ये यखनी जो होगी यही हम यूज करेंगे शोरबे के लिए। जबरदस्त। तो ये, और इसके साथ ही ये राइस बनाएंगे जी, खैबर राइस जो कलार के ही है, और ये बॉयल साथ में होंगे। Boil। तो बॉयल राइस बनेंगे कलार के, और इसके अलावा जो है कश्मीर का ये बनेगा आलू गोश्त। और जबरदस्त। आलू चाहिए, टमाटर चाहिए, अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए, मसालों में गरम मसाला चाहिए, सुरख मिर्च चाहिए, जीरा चाहिए, हल्दी और नमक चाहिए। वाह। ये सारी टोटल चीजें हैं। और प्याज अंदाजा तो हो गया होगा, शहबाज ने कोई बात की है, आइडिया हो गया होगा उसने ये कहा। अच्छा, ब्रेक का कहा है, तो फिर वापस आप की तरफ आएंगे। ठीक है। अच्छा ख्वातीन हज़रात, हमारे यहाँ थोड़ी खामोश जुबान भी चल रही होती है। जब कैमरामैन हमारे होते हैं तो वो जब ब्रेक का इशारा करते हैं तो किस तरह कहते हैं? ये होता है ऐसे। ब्रेक का, ये याद रखिए, ये ब्रेक है। अच्छा, जब कॉल आ रही हो तो फिर कैसे इशारा होता है? ये होता है। और अगर हटाना हो, यानी इधर से हट जाए, हमने एक वो तस्वीर लेनी है कोई, और अगर तब भी ना हटे तो जी ले रहे हैं यार, एक मिनट ना, जज्बाती ना हो जाए, ले रहे हैं। तो ख्वातीन हज़रात, इशारा समझा रहे थे वो आपको। नहीं, अच्छा ये क्या था? अच्छा, मैंने कहा मुझे इशारा कर रहा है। नहीं, आपको इशारा नहीं करे वो। जी, यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। एक इस तरह जो हो रहा होता है, ये उन्होंने मुझे अभी बताया है, इस तरह जो हो रहा होता है कि यार अब तू नहीं, अब तू ये जितनी बोल रहा है, अब दिल अंदर से तो काफी हो गई है, मुंह से तो कह नहीं सकते, क्योंकि वो तो होता है अपना एंकर खड़ा होता है, उसको कह नहीं सकते, तो दिल में ये कह रहे होते हैं कि उन बस करना, चमनिया ना मारना, बस उन खत्म करना। और आखिरी इशारा पर ये होता है, बस कर। हाँ, ये कहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच जी। अब आप लोग प्लीज इस तरह करें ताकि मुझे आइडिया हो। इस तरह करें प्लीज, करें ऐसे। शाबाश, जल्दी से करें ताकि। अच्छा, आप भी ये कह रहे हैं कि हमें चमनियां मारने हैं पैसे। चलो ब्रेक लो जी, ले लो ब्रेक। शाबाश, फील्ड में होते हैं आप लोग, जबरदस्त। ख्वातीन हज़रात, एक दफा फिर आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं जी। ट्रांसमिशन आप लोग देख रहे हैं रमजान शादमान, और मेरे लाजिमी बात है, मैं रिदा के साथ हूँ जी। रिदा जी, आज कल हम बात कर रहे थे आरिफ की, किस तरह से ख़वातीन हर फील्ड में काम करती हैं, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि मर्द हजरात जिनको शायद हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो भी फील्ड में जाते हैं, वो घरों को भी देख रहे होते हैं, कभी कभी ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि उनके लिए बयान करना मुश्किल होता है, बिकॉज बीइंग अ मैन हम कहते हैं जी ये तो काम ही करें, इनके लिए क्या है बड़ी बात है। सही। तो आज हमारे पास ऐसी ख़वातीन भी हैं और उनके मेंटोर भी मौजूद हैं जो कि सेहत के हवाले से आपसे बात करेंगे। रिदा, मैं थोड़ा सा कहूँगा कि वो कुकिंग से हो के हम इधर आते हैं ना, बिल्कुल सही। ताकि डिटेल में इधर गपशप हो जाएगी। ठीक है। तो अहमद शेर साहब को हमने बीच में ही मतलब रोक लिया था, उन्होंने सिर्फ रेसिपी बताई थी। हाँ। रेसिपी के साथ करना क्या है ये उनसे हमने पूछना है। तो अहमद शेर, आपकी तरफ आ गए हम, तो प्लीज बताइए कि आज आलू गोश्त आप किस तरीके से बनाएंगे? ठीक, आज आलू गोश्त के लिए सबसे पहले तो मैंने गोश्त लिया 1 किलो बोनलेस वाला, और इसको पानी में लहसुन, अदरक और साथ में गरम मसाला, हल्दी, सुरख मिर्च और धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, पूरा 1 टेबल स्पून डालना है। हाफ टी स्पून मैंने इस वक्त डाला, हाफ टी स्पून मसाले के दौरान अच्छा डालेंगे। अहमद शेर, आपको 1 किलो गोश्त बगैर हड्डी वाला कितने का मिला है? 899 रुपए, 800 यानी 900 रुपए, मटन। 900 रुपए किलो में
जो बीफ बड़ी लेकर शॉप आए है ना? वहाँ से 900 रुपए किलो में, लेकिन आम किसी दुकान से जब आप लेते हैं तो 800 साढ़े 800 में मिलता है। सही। और सरकारी रेट इसका तकरीबन 600 साढ़े 600 के राउंड अबाउट 650 है। चले ये आपने आपने बड़ा ब्लैक में अच्छा लिया है। पूछा, आपने सही। बहुत अच्छा पूछा। चले सब्जियों के रेट सिर्फ बता दूं हाँ आपको कि बताएं ना आज आज लेमन का बताएं ना। लेमन जो रमजान से पहले सिर्फ एक दिन पहले मैं ये लेमन लेके आया था 70 रुपए किलो, और ये रिकॉर्ड पे ये बात पड़ी है, हमने प्रोग्राम किया था जुमे वाले दिन खैबर टीवी पे, और रेट्स बताए थे उसमें। मैं रेट्स बताता हूँ सब्जी के, तो 70 रुपए। अब जो अगले दिन रोजा शुरू हुआ 350 रुपए किलो। ओए होए। प्याज जो 120 130 रुपए दड़ी थी वो अब 450 350 रुपए दड़ी। शाबाश। टमाटर जो कि 300 रुपए दड़ी थी वो 1200 रुपए दड़ी, अब थोड़े से सस्ते हो गए, दोबारा तकरीबन 100-150 रुपए किलो हो गए, तो सस्ते हो गए। और उसके अलावा जो ये पुदीना है ये उस वक्त 40 रुपए दर्जन थे, और जैसे ही रोज़ा शुरू हुआ तो ये फिर हो गए जी 60 से 80 रुपए दर्जन, यानी सही। एकदम से 20 रुपए। और धनिया जो कि 100 रुपए के 5 गड्डियां मिलती थी बड़ी वाली, हाँ जी। वो एक गड्डी 80 रुपए की हो गई। उफ तो सब्जी काफी महंगी हो गई रमजान में। ऐसे ही धनिया गोश्त पुदीना के को रेट पूछता भी नहीं बढ़ था गए। इसको। हाँ जी, ये धनिया पुदीना मेरी तरह था। ये नहीं। अभी बहुत कीमती हो अच्छा, गया भाई। सलाद की ये जो ये गड्डी तकरीबन 60 रुपए हम दर्जन लेके आते थे, कभी 40-50 में मिल जाती। 60 रुपए में सबसे महंगी वाली मिलती थी, यानी सही। 5 रुपए की एक गड्डी। जी। अब ये भी 120 से 130 रुपए में मिलती सिर्फ है। ये सिर्फ ये। और इसके अलावा आलू जो है, आलू रमजान से पहले वो तब भी सस्ते थे, अभी भी सस्ते हैं। सही। वो 120 रुपए से उन पे कोई 130 रुपए असर नहीं दड़ी थी, वो वैसे के वैसे ही रहे, शायद ज्यादा हो गए क्या उस वजह चीज? से। आलू। आलू अच्छा, आलू। आलू वाहिद ये वाहिद बेचारा वाहिद बस सब्जी आलू। है जो कि महंगी नहीं हुई ये। Exactly। तो ये, और जो आम दुकानों में अगर गोश्त लें तो फिर उसमें ये होता है कि पानी बहुत ज़्यादा डला होता है। मैंने इसकी जितनी बोटियां बनाई थी तकरीबन 900 रुपए में ये किलो मिला है, महंगा मिला है, लेकिन यह कि इसकी बोटियां वैसे के वैसे ही हैं जिस तरह हमने इसमें डाली थी। थोड़ी सी श्लिंग हुई है, ज़्यादा नहीं हुई। जो आम दुकानों से आप लेते हैं उसमें पानी होता है। सही, उसको जब आप 1 किलो ले लेते हैं, जब वो ठीक है, पकता है तो वो तकरीबन 3 पाव से थोड़ा सा कम रह जाता है। ठीक है। तो ये वजह होती है, थोड़ा सा ही महंगा वहां से इसलिए। अच्छा, गोश्त काला क्यों हो जाता है पकाने के बाद? ये वाला भी काला है। नहीं नहीं, वैसे जब पकाने में डार्क कलर का हो जाता है, इसकी क्या वजह होती है? हाँ, डार्क कलर, लेकिन ये काला नहीं, जैसे गोश्त का कलर है ओरिजिनल वैसा ही है। हल्दी डाली और साथ में गरम मसाला, उस वजह से थोड़ा सा कलर चेंज हुआ, वैसे कलर इसका ठीक था। ठीक है ठीक है जी। ठीक है जी। और दूसरा जो हमारी दूसरी रेसिपी है वो तो राइस है, उसको सिर्फ स्टीम करना है। बिल्कुल सही। तो वो इसके साथ रेसिपी ये है कि सबसे पहले हमने कुकिंग ऑयल लेना है, कश्मीर कुकिंग ऑयल। उसमें 3 से 4 अदद प्याज को हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। उसके बाद हम उसमें शामिल करेंगे 3 से 4 अदद टमाटर और मसाला बनाएंगे। मसाला जैसे ही बनेगा साथ में ये उबला हुआ गोश्त इसमें शामिल कर देंगे, आलू डाल लेंगे, अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे 10 से 15 मिनट, और उसके बाद यही वाली जो यखनी बनी है ये उसमें शामिल कर देंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा ठीक है। अच्छा, गोश्त उबालने से फ्लेवर चेंज तो नहीं होता ना नहीं उसका? नहीं, चेंज तब होता अगर ये हम ये यखनी यूज ना करते। सही है। लेकिन चूंकि यखनी यही यूज होगी तो फिर फ्लेवर वो वैसे ही रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। जब बुनाई आप करते हो ताज़ा हाँ जी। गोश्त की तो वो हाँ और जी। मज़े का होता है। हाँ। ये इतने मज़े का इतना नहीं बनता, लेकिन चूंकि टाइम की वजह से उसको मैनेज करना था इसलिए पहले बॉईल किया। ठीक है ठीक है। अच्छा, डिजर्ट का कोई इरादा नहीं है आज? आज नहीं, ये आज इरादा नहीं है, इंशाल्लाह कल बनाएंगे। अच्छा, आलू गोश्त एक ऐसी डिश है जो कि अगर आप चाहें तो खा सकते हैं रोटी के साथ भी और चावलों के साथ भी खा सकते हैं, तो उसका मज़ा जो है ना वो फ़र्क नहीं पड़ता उसके अंदर। कभी मुझे याद है कि घर में सेलिब्रेशन होती थी तो आलू गोश्त, और सेलिब्रेशन बढ़ जाए तो गोश्त आलू बनता था, लेकिन इसके अपना जो है ना एक किरदार होता है हर एक बचपन का मेरे ख्याल से इसके अंदर, है ना? राइट जी। तो अहमद शेर हो गया आपका? जी, हो सारा? गया। अभी हम आ जाए इस जी तरफ? जी 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 जी। रिदा, मैं मेहमानों का इंट्रोडक्शन जी प्लीज, मैं वहां से शुरू, खवातीन आपके जिम्मे जैसे आप कहते हैं। इसमें कोई जेंडर सोचने की बात ही नहीं है। खवातीन हज़रात, ये जिस तरह मैंने आज आपसे बात की है, ये जूसेस जो आपके सामने पड़े हुए हैं, ये देखने के बाद मुझे इसका नाम ही बहुत पसंद आ गया है। अब तो ये बड़ा, पता है, ये बड़ा ये टेक्निकल तरीके से इनके जो टीम है उन्होंने नाम सोचा है कि ये ऐसा नाम रखा जाए जो किसी को बुरा ही न लगे। प्यार मोहब्बत बांटने के लिए। यानी अगर आप किसी दुश्मन को भी कहते हैं जान, ढीला पड़ जाता है, कहते हैं यार ओके। दुश्मन को कौन जान कहता है, मुझे ये बताएं। जूस ले जाए ना, ना अच्छा, भी कहें, प्यार से बोले भी जूस उसको। ले जाए, बस खत्म। ठीक। अभी कभी कभी गुलदाद जहर लग रहा होता है मुझे लेकिन वो अगर ये जूस ले आएगा मेरे सामने तो मैं तो चुप।
बिल्कुल। मैंने तो कुछ भी नहीं उसको भी कहना। जान बोल देंगे। यस ख्वातीन और हज़रात, इसी तरीके से फैमिली बनास्पति और ये फैमिली जान ग्रुप ऑफ जूसेस जो हैं इंडस्ट्री, इनके सीईओ हमारे साथ हैं। फैमिली बनास्पति कुकिंग ऑयल, ये आपने देखा हुआ है कि इस वक्त माशाल्लाह अगर आप देखें तो सस्ता और मयारी आपको अगर कोई ऑयल और घी मिलता है तो वो फैमिली वालों का ही है। बिल्कुल जी। और तो सीईओ हैं जी फैमिली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के, हमारे साथ मौजूद हैं सुलेमान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, रमजान मुबारक आपको। बहुत शुक्रिया जी, आने का भी बहुत शुक्रिया जी। हम पूछेंगे आपसे सर कि ये इसके पीछे साइंस क्या थी, लेकिन थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लेकर आए हैं जी। अगली मेहमान हमारे सर साथ डिटेल सारी आपके पास जी है? फहमीदा मलिक साहिबा हमारे साथ बैठी हुई हैं। फहमीदा मलिक साहिबा जो हैं जी वो VCMO हैं। तो मैं बड़ा परेशान हो गया था कि VCMO टोटल से ये क्या बनता है, वैक्यूम किसी चीज या कुछ इस तरह। तो वो फिर मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि नहीं, ये इसका एक पूरा तशरीह है, वो अब मुझसे भी भूल गई है, मैं खैर पूछ लूंगा डॉक्टर साहब से। फहमीदा मलिक साहिबा थैंक यू वेरी मच। आसमा मजहर साहिबा तशरीफ फरमाए हमारे साथ, और VCMO आसमा भी हैं, थैंक यू वेरी मच। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर एहसान गनी साहब हैं जो DHO रावलपिंडी हैं। आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप लोग तशरीफ लेके आए। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि कोई मजीद कन्फ्यूजन पैदा हो, ये मुझे बता दें सर, VCMO ये क्या है सर? ये बेसिकली आप पढ़ने में थोड़ी गलती कर रहे हैं, है UCMO। अच्छा, यानी कि UCMO है। यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर एक मेडिकल ऑफिसर हमने लगाया होता है जो यूनियन काउंसिल में अच्छा, कंपेन। मैं इसको V पढ़ रहा हूँ जी, वो बस वो यार, ये कुछ टाइप ऑफ UC मिस्टेक्स। लिखा हुआ है, V। मेरी चलिए गलती करीब करीब है जी। UCMO जी सर, बेसिकली वो यही है कि यूनियन काउंसिल हमारा एक एरिया है जहां पर हम अपनी हेल्थ सर्विसेज को दे रहे हैं। राइट। और पोलियो कैंपेन जो यूनियन काउंसिल पे हो रही है उसको मॉनिटर, उसको सुपरवाइज करने के लिए एक हमने इंचार्ज लगाया हुआ है उस एरिया। अच्छा, यूनियन काउंसिल की सतह। यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर। अच्छा, अब वो तमाम वो चीज़ों को देख रहा है जो पोलियो कैंपेन की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। राइट। उसमें जो नीचे वर्कर्स काम कर रहे हैं वो अपने प्लान के मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सही। बच्चों को जो उनका टारगेट दिया गया है उस टारगेट के मुताबिक घर घर जाके पोलियो कतरे वैक्सीनेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सही। वैक्सीन की हिफाजत प्रॉपर तरीके से हो रही है, उसकी कोल्ड चेन को मेंटेन किया हुआ है। सही। क्योंकि गर्मियों में वैक्सीन की हिफाजत के लिए उसके अंदर बर्फ रखना, बर्फ उसको रखना, कोल्ड उसका रखना टेम्परेचर जरूरी है। टेम्परेचर होता है उसका जी। दूसरा, कोविड के हवाले से कोरोना के जब केसेस हो रहे थे हमारे इस एरिया में, तो वो जो एहतियाती तदाबीर थी जिसमें हाथ को सैनिटाइज करना, मास्क पहनना, डिस्टेंस रखना, उसकी तरबियत नीचे जो हमारे वर्कर्स हैं उनको दी गई और उस तरीके से उन्होंने बड़े एहसन तरीके से पोलियो कैंपेन्स भी कोरोना के दौरान की। सही। तो ये वो सारी काम है जो ये तो है सर, वैसे इनके लिए ताली बनती है कि इन्होंने स्पेशली जो फील्ड वर्कर्स थे, आपकी खवातीन हो गई, मर्द हजरात हो गए, इन्होंने कोविड के दरमियान जो है बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपनी ड्यूटीज़ दी हैं। अच्छा मैडम, मैंने जब आपका गलत बोल रहा था मुझे टोक देती, आप भी कह रही हैं हाँ मैं मुस्कुरा रही थी। VCMO। आप मुझे कह देती कि मैं ये V नहीं है बल्कि U है। I wanted you to complete it first. अच्छा, So get it done. After that, I was going to make the correction. मुश्किल तो हुई होगी मैडम बहुत ज्यादा। वही ये पूछने लगी थी कि फील्ड में जाना, खातून होने के नाते तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? बीइंग फीमेल, आपको पता है कि किसी भी फील्ड में मूव करना फीमेल के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। कहीं पे भी उसे चैलेंजेस का सामना अगर हम कहें कि नहीं करना पड़ता तो ये गलत है। सबसे बढ़ के जो एक होता है कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में उसे मूव करना, और फिर बहुत सारे पोलियो के ऑलरेडी हमारे चैलेंजेस इतने होते हैं कि उसमें आपका मेल फीमेल का भी इवन जो डिफरेंस होता है वो ख़त्म हो जाता है। आपको बिल्कुल मेल्स ही की तरह फ्रंट स्टेप पे रहकर काम करना पड़ता है। और चूंकि ये है ही बेसिकली मैनेजेरियल पोस्ट है, तो इसमें आपको मैनेजमेंट के इश्यूज को बहुत डीपली एंड कीनली देखना पड़ता है। अगर आप थोड़ा सा भी इसमें यानी कि ढीले पड़ते हैं या आप सुस्ती का मुजाहरा करते हैं या लापरवाही का मुजाहरा करते हैं, तो वो फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट को और हेल्थ सिस्टम को फेस करना पड़ता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, आप पोलियो कैंपेन्स भी आप लोग चलाते हैं, इसके बाद वबा का सामना करना पड़ा, तो वो कहने का तो बड़ा आसान है कि जो प्लान बनाया, लोगों को अवेयरनेस दी, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं होगा। पहली बात तो एक नई चीज़ है,
बताना पड़ता है कि जी हाथ धोने, हाथ कौन धोए, हाथ धोने से क्या होता है, पहले समझने के SOPs होते क्या हैं, तो उसको प्लान आपने कैसे बनाया, फिर एग्जीक्यूट कैसे किया? जी, इसमें मैं आपको ऐड ऑन करूंगा। इसमें बेसिकली जो प्राइमरी सेकेंडरी जो हमारा कंपोनेंट है हेल्थ का, वो बेसिकली हेल्थ प्रिवेंशन सबसे पहले वो कर रहा है, हेल्थ प्रमोशन, प्रिवेंशन, फिर क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज। तो प्रिवेंशन और अवेयरनेस के हवाले से जो अवेयरनेस कंपोनेंट है, कभी भी नई वबा जब आ रही थी तो बेसिकली उसकी जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो हमें हर लेवल से कम्युनिकेट हो रही थी, नेशनल लेवल से, प्रोविंशियल लेवल से और डिस्ट्रिक्ट लेवल को हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे थे उसको। और बुनियादी चीज़ें हमने यही रखी थी कि सबसे पहले हमने अपने जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी प्रोटेक्शंस को जो इंश्योर करना है, Exactly. क्योंकि उन्होंने फ्रंट लाइन पे जाना है, अगर वो बीमार हो जाएंगे तो बाकी कम्युनिटीज़ को क्या करेंगे। तो वो इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल के जो मेजर्स थे वो हमने सबसे पहले अपने वर्कर्स के अंदर इम्प्लीमेंट करवाए, उनकी तरबियत दी, उनको बताया कि किस तरह करना है। उसके बाद जब ये लोग फील्ड में गए तो इन्होंने कम्युनिटी की अवेयरनेस की कि बेसिकली मर्ज क्या है, ये फैलता कैसे है, इसकी रोकथाम की बुनियादी चीज़ें क्या हैं। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ये सफ़र चला, क्योंकि 2020 से हम लोग ऑनवर्ड इसी पेंडेमिक के थ्रू डिफरेंट एरियाज़ में काम कर रहे हैं और माशाल्लाह पूरे मुल्क में और हर तरीके से हम लोगों ने इस वबा पे प्रॉपर तरीके से काबू पाया। ना सिर्फ हमने काबू पाया बल्कि वैक्सीनेशन के भी अहदाफ जो है कोविड के वो पूरे। डॉक्टर साहब, इस वक्त क्या कितने %, कितने फीसद हमारे पास पोलियो पाकिस्तान में मौजूद है? देखिए, अगर मैं पिंडी के हवाले से बात करूं तो पिंडी 2010 के बाद से कोई पोलियो केस नहीं आया, नहीं आया, और ये इन्हीं की काविशों की, इन्हीं की मेहनतों की वजह से है जो हमारी फ्रंट लाइन वर्कर्स काम कर रहे हैं, Wonderful. जिन्होंने फील्ड में जाकर अपने अहदाफ के मुताबिक बच्चों को कतरे पिलाए। सही। तो ये लास्ट ईयर हमारे जो ये गुजरा है, इस साल में हमारा पंजाब में तो कोई केस नहीं था, सही। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अब पोलियो एरेडिकेशन के बिल्कुल करीब हैं। 2-1 साल और लगेंगे, जिसमें अगर हम लोग बिल्कुल फ्री रहे तो सर्टिफिकेशन जो है वो हो सकती है, कंप्लीट हो जाएगी। इंशाल्लाह। जी, यूनियन काउंसिल मेडिकल ऑफिसर यानी एक बहुत बड़ा एहसास होता है। और आसमा साहिबा, आपको भी बाहर जब जाती होंगी या ट्रेन करती होंगी या बात होती होगी तो शिकायत बहुत आती होगी कि फलां गली की जो अम्मा है उसने तो हमें घर से ही निकाल दिया कि ये क्या लेके आ गए हो भाई, ये तो नस्ल खुशी हो रही है, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ी है? बहुत ज़्यादा। जब हम लोग कम्युनिटी में जाते हैं काम करने के लिए तो हमें मेंटली पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है कि हमें कुछ भी है तो हमें फेस करना है, ठीक है। ये जो हम काम कर रहे हैं ये हमारी अवलीन तरजीह है, ठीक है। अपनी तरजीहात को साइड पे रखकर इसके लिए हमने काम करना है, और हर तरह से जो भी हमारी मुश्किलात आती हैं हमारे सामने, हमारे वर्कर्स को, हमारी टीम को, तो हम उनको सॉर्ट आउट भी करते हैं, उनको साथ में हेल्प आउट भी करते हैं, उसको हर तरह से रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रोती भी होंगी कि ये क्या लोग हैं जो नहीं समझ रहे, हम इन्हीं की खिदमत कर रहे हैं, इन्हीं का नस्ल बचा रहे हैं। हर तरह के लोग होते हैं कम्युनिटी में, कुछ अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ को, समझ लेते हैं बात को, कुछ को समझाना पड़ता है। हमारे पास प्रॉपर होते हैं जो थ्रू चैनल काम करने वाले लोग हैं, जो सीनियर्स हैं, वो हमें हेल्प आउट करते हैं, वो हमारे साथ प्रॉपर चलते हैं। हारी कि नहीं बस मैं इन लोगों से बात कर, पब्लिक डीलिंग वैसे भी आसान नहीं, बस मुझे नहीं करना काम। ऐसा ये एक्सपीरियंस भी हो जाता है, बट पेशेंस रखनी पड़ती है सर, इत्मीनान रखना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। बिल्कुल जी। सलमान साहब से भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने लेना एक छोटा सा ब्रेक, आपसे मजीद बातें करेंगे, रमज़ान की बरकतें शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए, आप देख रहे हैं रमज़ान शादमान। वेलकम बैक जी, खुश आमदीद कहेंगे आपको रमज़ान शादमान में। और हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे हमारे जो बैठे हुए हैं जान जूसेस के जो रूहे रवां हैं, जो CEO हैं फैमिली बनास्पति, फैमिली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के हमारे CEO मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम, सलमान साहब कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आपको भी सलाम, बहुत शुक्रिया। खैरियत से है ना? शुक्र अल्लाह का जी। अच्छा, आपने कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। आरिफ ने बोला था कि जी मोहब्बतें बांटी जाती हैं और जान बोल दो, दुश्मनियां खत्म कर दो, खाम की जान फिट कर दिया था, तो कहाँ तक सही थे? सलमान साहब, आज आप क्लियर बताएं कि वाकई ऐसा है ना? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, और हम चाहते हैं कि जो है ना लोगों के अंदर मोहब्बतें ही बांटी जाएं, ठीक है ना। नफरतें को कि हमने क्या करना है, नफरतों के बाद भी जो है ना मोहब्बतें शुरू होती हैं, लड़ाई के बाद जो है ना मोहब्बत शुरू होती है, आखिर में सुलह ही होता है। हर मसले का हल जान जूस दे सकते हैं हम, तो जो है ना अगर आप सुलह के लिए जो है ना जान जूस लेके जाएंगे
तो इंशाल्लाह वो मान वही जाएंगे। मान जाएंगे। और 7 फ्लेवर्स हैं जी इसमें, अनार का जूस है, आम है और अमरूद है। अमरूद का फ्लेवर मैंने ट्राई करना है इफ्तार के बाद, कौन कैसा होता है। सही। सर ये अगर हमजा ने इजाजत दे दी तो ये लाजमी बोला करें, बताया करें। अच्छा हमजा सलमान साहब, एक रेमेडी तो यानी एक सोच तो इसके पीछे है ना कि ये जो नाम आपने ब्रांड रखा है, ये आपके इलाके से इसका कोई ताल्लुक है मतलब है कि नहीं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा जैसे ही है। आप ब्रेक में कह रहे थे कि ये कॉमन है, ये कॉमन नाम। नहीं देखिए हमारा इलाके में जैसे केपी है, हमारा एबटाबाद बिल्ड हो गया जो हमारा, ये बेटा मतलब ये नाम ज़्यादातर बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, मतलब जिनसे आपकी मोहब्बत होती है ना, तो ये काम एक नाम जो है ना, जान फलाना, बच्चों को भी लोग कहते हैं कि जान इधर आ जाओ, जान ये जान, तो बस जो है ना एक मार्केटिंग में सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि आपने ऐसा नाम रखना है जो कॉमन हो, मतलब जुबान पे जल्दी आ जाए। ये नहीं कि जो है ना मतलब ऐसे नाम होगी जो आप सोचें कि भाई ये क्या है, इसका क्या मकसद है, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है। तो सिंपल फिर हमारे कल्चर का भी एक हिस्सा है। जैसे आपने कहा कि जो है ना जान मोहम्मद, जान आलम, जान आलम, जान आलम जो है ना, ये तो सारे नाम भी जो है ना, जी तो और ये एक मोहब्बत का नाम है। अच्छा सर, एक इसके मोहब्बत इस का जूस नाम की है। क्या खास बात है कि हाइजेनिक है, प्योर है, इसकी क्या खासियत है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जिस तरह हमारी फैमिली बनस्पति एक ब्रांड है और जो है ना एक लीडिंग ब्रांड है अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान के जो है ना टॉप ब्रांडों में होता है, उसी को बुनियाद बना के हमने जूसेस को भी उसी जो है ना पटली पे चढ़ाया है कि हमने जो है ना क्वालिटी बनानी है और ऐसी क्वालिटी बनानी है जिसका मुतबादल जो है ना, हम कहते हैं कि अच्छे से अच्छे ब्रांड के साथ इसका मुआवजा कराए तो इंशाल्लाह हम जो है ना मतलब उससे जो है ना अच्छे होंगे। इसके अंदर हम जो है ना जो पल्पिंग करते हैं, जो मतलब पाकिस्तान का मैंगो अल्हम्दुलिल्लाह अपना है, ठीक है ना। फिर इसके अंदर जो अनार इस्तेमाल करते हैं वो जो है ना हम खंदारी अनार इस्तेमाल करते हैं। खानदानी? जी जो इसका पल्प होता है ना, अच्छा, हाँ जी, कंधारी में खानदानी अनार इस्तेमाल करते हैं, ये कौन सा ये अनार आ बहुत गया? कॉमन अनार है जो कंधार का अनार तो कंधार, जी जी, बहुत बिल्कुल, मशहूर है। बिल्कुल। उसका टेस्ट जो है ना माशाल्लाह जो है ना बहुत अच्छा होता है। हाँ, बहुत फिर इसके अंदर जो गावा होता है वो हमारी क्वाड बेल्ट का गावा माशाल्लाह मशहूर है। फिर इसके अंदर जो हम पीच इस्तेमाल करते हैं वो हम सवात इलाके का इस्तेमाल सलमान करते भाई, मैं रिदा को कहूंगा कि कोट करें फूड के हवाले से एक साइटेशन है, ये जरा पढ़िए ना। जनाब डॉक्टर माइकल ने कहा था, जिसकी वजह से उनको इनाम भी दिया गया, नोबेल कौन सा प्राइज नाम? मिला नोबेल था। प्राइज जी दिया जी गया बिल्कुल था। बिल्कुल जी सेहत के हवाले से, क्योंकि सेहत को हम बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं जब तक कि हमारे हाथ से वो निकल ना जाए। इनका कहना है कि ईट योर फूड एज योर मेडिसिन, अदरवाइज यू विल हैव टू टेक मेडिसिन एज योर फूड। देखें, यानी कि हालात ऐसे हो जाते हैं अगर आप गज़ा का ख्याल नहीं रखेंगे कि आपको दवाई बतौर गज़ा खानी पड़ेगी। यस। और फिर जिस तरीके से आपने ये फूड के भी अपनी ये जो आइटम, जैसे आपका ये जूसेस हैं या प्योर, जैसे बिल्कुल, हाँ। फैमिली बनस्पति, फैमिली बनस्पति है, ये प्योरली यानी इस किस्म का फूड है कि आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वरना मैं तो थोड़ा फिर- सा कुकिंग ऑयल और घी के हवाले से लोगों को बताता चाहूँ कि मतलब अक्सर हमारे लोग के अंदर जहन है कि भाई जो है ना ये क्या चीज़ है, इसकी रॉ मटेरियल क्या है। तो जो कुकिंग ऑयल है और घी है ना, ये नेचुरल ही है। मतलब जैसे घी है तो ये पाम ऑयल से, पाम ऑयल जो है ना एक मतलब खजूर की दरख्त की तरह होता है। मलेशिया, इंडोनेशिया में इसकी जी, काश्त वहाँ होती से है, आता है, बहुत वहाँ से आता है। पाकिस्तान में इसकी रिफाइनिंग होती है और पैकिंग होती है, ठीक है ना। मतलब इसके अंदर विटामिन वगैरह वो सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं। तो जो कंपनियाँ इसका प्रोसेस 100% करवाती है ना, तो उस वो माशाल्लाह जो है ना उनकी क्वालिटी, मैं कहता हूँ कि जो है ना वो सेहत के लिए 100% ठीक है, ठीक है ना। फिर इसी हवाले से जो हमारा कुकिंग ऑयल है, जैसे कैनोला का है, सोयाबीन है, जो है ना मुख्तलिफ ऑयल्स हैं ना, तो वो भी नेचुरली हैं। मतलब वो एक्सट्रैक्ट करके जो है ना बीज से निकाली जाती हैं, उसको प्रोसेस करके जितना उसका प्रोसेस हुआ होता है उतनी वो जो है ना नेचुरल फार्म में होती है, ठीक है ना। जैसे हमारा देसी घी है, ठीक है ना, तो उसको भी वो जो है ना वो भी मतलब नेचुरली होता है। तो ये सारी नेचुरली है। अभी इसका इस्तेमाल कैसे करना है, सबसे अहम बात ये है। देखिए हर चीज़ वो अपनी लिमिट क्रॉस कर दे तो जहर बन जाता है। मतलब जैसे मतलब अस्पतालों में होता है कि जो है ना उसका कोई डोज जो है ना ज़्यादा हो गया तो जो है ना पेशेंट जो है ना वो अल्लाह माफ़ करे जो है ना फौत भी हो जाते हैं, ओवर डोज हो जाते हैं। हर चीज़ का जो है ना ओवर डोजिंग वो जहर बन जाता है। तो हम मतलब घी ऑयल का बेशक वो फैमिली बनस्पति ही हो, लेकिन उसको हम अपने लिमिट के अंदर करें तो जो है ना कोई भी चीज़ जो है ना उसके लिए नहीं होती। और इसका सबसे अच्छा जो तरीका है ना कि हम अपने सुन्नत नबवी को देखें कि जो है ना
हमें खुराक कैसी लेनी चाहिए, उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि भूख रख के खुराक लेनी बिल्कुल चाहिए, सही, बिल्कुल ठीक है ना। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होना खासतौर पे चाहिए। इफ्तार के बाद जो हम लोग बेतहाशा खाते हैं, पानी पीते हैं, जी जी जी। और फिर उसके बाद जो है ना, फिर उठने के भी हम नाम नहीं लेते। इवन के जो है ना मगरिब की नमाज के लिए भी अक्सर लोग नहीं जाते, क्यों? वो जो है ना ओवर ईटिंग की वजह से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल ठीक। सलमान साहब, बड़ा मजा है आपके साथ गुफ्तगू करके। अच्छा, ये बता दीजिए, फैमिली बनस्पति और ये जो आपका माशाल्लाह पूरा बिजनेस है, कितने टाइम से कर रहे हैं आप? हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह जो दादा अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता फैमिली बिजनेस है फरमाए, मतलब हमारे फोर फादर्स के टाइम से हम बिजनेस ही कर रहे हैं। सही। ये फैमिली का नाम किसने रखा है, फैमिली बनस्पति व कुकिंग ऑयल? फैमिली का नाम तो जो है ना, ये आप इसकी जो बैकग्राउंड है वो तकरीबन 1990 से जो है ना ये ब्रांड अल्हम्दुलिल्लाह है, ठीक है ना। और इसके पीछे भी वही कॉमन नाम और ये जो फैमिली बिल्कुल एक जी जी common जी नाम है, मतलब जो है ना फैमिली के अंदर इस्तेमाल ही होता है, और फैमिली तो वही चीज़ आ जाती है कि आपने इसे नाम रखना है। और फिर फैमिली नाम अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्रांड है जो लोगों का इसके ऊपर एतमाद है। सही। और क्वालिटी के हवाले से जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हम कहते हैं कि हमसे अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं। ये उन लोगों है ही के लिए नहीं। भी है कि जिनकी फैमिलियां हैं, और ये उन लोगों के लिए भी है जिनकी फैमिली नहीं है। अगर जिसकी नहीं है आप कुकिंग ऑयल यूज करें, फैमिली आ जाएगी। क्या बात है, देखें ना, क्या बात है, क्या कितनी ये बड़ी बात बातें है, आप सोच दानिशमंदी सकते हैं। वाली बातें बिल्कुल, की है क्या मैंने। बात है आपकी। हमारे पास लचपाल सिस्टर्स बैठी हुई हैं, ख्वातीन और हज़रात। अहमद शेर के पास भी जाना है और डॉक्टर साहब से मैंने कुछ जाती सवालात भी करने हैं, लेकिन मुसीबत ये है कि टाइम की बड़ी कमी है। अहमद, जल्दी से मैं आपकी तरफ से होके आता हूँ, और इधर फिर नात शरीफ के लिए भी हमने आना है। तो अच्छा, मैंने क्या कश्मीर position कुकिंग क्या है आपके पास? कश्मीर कुकिंग ऑयल लिया 1 कप के करीब, उसमें 4 अदद प्याज जो है वो चॉप करके शामिल किए। हल्के ब्राउन होने के बाद उसमें 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन शामिल किया, और साथ में मसालों के हल्दी, सुरख मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर वो शामिल किया, और टमाटर 3 से 4 अदद टमाटर शामिल करके अब मसाला इसकी बुनाई होगी। साथ में मैं इसमें आलू शामिल कर दूंगा, और जो उबला हुआ गोश्त है वो शामिल कर दूंगा। देगी आलू गोश्त तैयार होगा। जबरदस्त, वेरी गुड जी, जबरदस्त। ख्वातीन और हज़रात, दुआ मरियम और कायनात अमीन हमारे साथ हैं, लचपाल सिस्टर्स हैं, और ये नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुना रही हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए जी। ورفعنا لك ذكرك 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 तेरी खुशबू मेरी चादर, तेरे तेवर मेरे जेवर, तेरी खुशबू मेरी चादर, तेरे तेवर मेरे जेवर, तेरा शेवा मेरा मसलक, तेरा शेवा मेरा मसलक, वरफ़ाना लक ज़िक्रक 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 वरफ़ाना लक ज़िक्रक। मैं हूँ कतरा तू समंदर, मेरी दुनिया तेरे अंदर, मैं हूँ कतरा तू समंदर, मेरी दुनिया तेरे अंदर, सखीदाता मेरा नाता, ना वली हूँ ना कलंदर, तेरे साए में खड़े हैं मेरे जैसे तो बड़े हैं, तेरे साए में खड़े हैं मेरे जैसे तो बड़े हैं, कोई तुझसा नहीं बेशक, कोई तुझसा नहीं बेशक, वरफ़ा ज़िक्रक वरफ़ाना लक ज़िक्रक। तेरे दम से दिल मीना, कभी कुबरा कभी सीना, तेरे दम से दिल मीना, कभी कुबरा कभी सीना, ना हो फिर तेरी खातिर मेरा मरना मेरा जीना, ये ज़मीं भी वो फलक भी नजर आए जो धनक सी, ये ज़मीं भी वो फलक भी नजर आए जो धनक सी, तेरे दर से मेरी जान तक तेरे का ज़िक्र
ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك मेरी मंजिल तेरी आहट मेरा सिदरा तेरी चौरक वरफाना लक ज़िक्रक वरफाना लक ज़िक्रक सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, बहुत अच्छा। जज़ाक अल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे दुआ मरियम और कायनात अमीन, बड़े ज़बरदस्त तरीके से। तो अभी हमारे साथ हैं ये अभी, अच्छा मैं आ कुछ सवाल जाएंगी? पूछना चाहूंगी अच्छा, इनसे ठीक है, कोई कि बात ये नहीं। अब कब से आप नात खानी कर रही हैं दोनों? नात खानी है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें 17-18 साल हो गए। ज़बरदस्त। माशाल्लाह से 5 सिस्टर हैं और पांचों ही लजपाल सिस्टर्स के नाम से। क्या बात है, माशाल्लाह। आप में से बड़ी आप हैं क्या आप हैं? मैं तो ऐसे थर्ड फ्लोर में सिस्टर हूँ। अच्छा, अच्छा। लेकिन मुझसे छोटी फिर ये है, इससे छोटी फिर एक और है। माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत जी, आपने नात पढ़ी है और एक साथ सिंक्रोनाइज पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। ये फॉर मी की तरफ से एक गिफ्ट जाएगा, ये जी ठहरे और मैं- एक कलार बनस्पति एंड हाँ ये चावल है ले जी, एक तोहफा आपके लिए, आपको हमारी याद दिलाता रहेगा जी। और ये आपके लिए, जब पकाएंगी कलार तो आपने बताना है कैसा खाना बना। थैंक यू, बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया, आपका, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन और हज़रात, मेहमान हमारे साथ बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी बात जो कि फील्ड में माशाल्लाह ज़्यादातर बच्चियाँ होती हैं, तो आजकल सिक्योरिटी का भी साथ में इशू हो रहा होता है, तो हमारा ये रीजन है पिंडी इस्लामाबाद पंजाब वाली साइड, इधर भी यही टफ सिचुएशन है या? जी बिल्कुल, देखिए रावलपिंडी अगर हम उसका जिक्र करें तो ये नॉर्थ का एक डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का। यहाँ पे जो पॉपुलेशन की अगर हम स्टैटिस्टिक्स निकालें तो मोर देन 75% जो हमारी पॉपुलेशन है उसका किसी ना किसी तरीके से पश्तून कल्चर के साथ उसके साथ लिंकेज है। सही। तो वहाँ पर सिक्योरिटी का कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जो हमने मैप आउट किए हुए हैं कि यहाँ पर ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर हमारी टीम्स अगर फील्ड में जाएंगी तो उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ सकती है। और आपको मैं ये बताऊं कि पोलियो प्रोग्राम सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की जो है वो जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट जो कमिश्नर है हमारे डिप्टी कमिश्नर, वो ओवरऑल इस सारी प्रोसेस को देख रहे होते और हैं। बहैसियत मिनहसल कौम हमारी भी तो जिम्मेदारी है। बिल्कुल वो बात जो है उसको हम गाहे बगाहे इसको बावर कराते रहते हैं। वो कम्युनिटीज़ जहाँ पर हमें रेजिस्टेंस ज़्यादा आता है, तो आप जैसे खुद मतलब पश्तो स्पीकिंग बैकग्राउंड से हैं, तो आप बेहतर बता सकते हैं। वहाँ पे मशरान होते हैं जी जी। अब उनको हम अप्रोच करते हैं, उनको हम कन्विंस करते हैं कि बेसिकली ये पोलियो कैंपेन आपके बच्चों की हिफाजत के लिए जरूरी है और ये वैक्सीन जो है उम्र भर के अपाहज से होने से बचाती है। तो इस तरीके से वो हम इससे तावन करते हैं। इसी तरीके से हमारी जो टीम्स हैं फील्ड में काम कर रही हैं उनकी भी हिफाजत करते हैं। सही। क्योंकि हर इलाके में हर यूनियन काउंसिल इलाकों में खवातीन को भेजते हैं कि नहीं, सिर्फ मर्द हजरात जाते हैं? बिल्कुल जाती है। वहाँ पे हमने लोकल स्टाफ हायर भी किया हुआ है, मतलब जो पश्तो स्पीकिंग है उन्हीं कम्युनिटीज के अंदर से, ताकि उनको वहाँ पे एक्सेस होने में। शबीर खान सवाती करते रहे ना, ये काम भी करते रहे हैं। लो तो उन्हीं को तो भेजते थे, कन्वेंस वो कर लेते थे। खुद तो कतरे पूरे पिए इन्होंने पोलियो के। नहीं, लेकिन वो करते थे कन्वेंस। डॉक्टर साहब, आज हमारे साथ ये जो फील्ड वर्कर फील्ड से हैं माशाल्लाह, ये जितनी भी बैठी हुई हैं, तो मैं इनसे कुछ एक एक क्वेश्चन करके, तो कुछ इनामात दे हमारे देते हैं। पास बिल्कुल जी। इनामात हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो हम बिल्कुल बिल्कुल ये तकसीम, वैसे तोहफे ताहिफ देते रहना चाहिए। बिल्कुल हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में जो अच्छे लोग परफॉर्म करते हैं उनको एक्नॉलेज किया जाता है और ये इस तरह हमारी जो टीम्स है वो मोटिवेटेड है। अभी रिसेंटली हमने एक बहुत बड़ा मतलब इवेंट किया है जिसमें जितने भी हमारे फ्रंट लाइन पोलियो वर्कर्स थे उनको हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक्नॉलेज किया। तो ये इस तरीके की जो है वो शाबाश। और सर, अगर आपको याद हो 2020 में एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी जिसके अंदर एक पोलियो हेल्थ वर्कर को स्नो बर्फ में 5 फुट बर्फ के अंदर वो फंसा हुआ था, वो तभी वो बैग लेके जा रहा था, उसको रिकॉग्नाइज किया गया था। तो बहुत बहादुरी की बात है, बहुत नो डाउट आप लोग बहुत बहादुर हैं माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, मैं जाऊं? गिफ्ट मैं फील्ड में जा रही हूं। बिल्कुल जी, हमारे साथ ये गिफ्ट एक जाएगा, ये फॉर मी वालों की तरफ से। सवाल नहीं करेंगे आप? हाँ जी। ओ अच्छा, ठीक है, गिफ्ट वापस नहीं नहीं चला। नहीं नहीं, आपने अभी ये पता ही ये इशारा किया था, क्या था? ये ईंट थी हाथ में। अब मैं मार दूंगा, ब्रेक लो और खुदा हाफिज इधर कहना है मेहमानों को। ये था सलमान साहब को खुदा हाफिज कहना। अच्छा, सही, बाकी सही। इधर ही होंगे। अच्छा, लाइव प्रोग्राम है ना, थोड़ा बहुत ये चलता जाता रहता है। थोड़ा बहुत Exactly, नहीं, उसने तो डंडा उठा लिया था, उसने कहा कि क्या कर रहे हो। मैं वही से मुड़ कर आगे वापस, आगे नहीं जाना। सॉरी सर जी। सलमान भाई, एक तो मैं आपका उर्दू में शुक्रिया अदा करता हूँ, फिर मैं आपका पश्तो में भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उस्ताद सोडी रजिया तमन्ना खाद उसे आबाद उसे बरेले उसे
O Allah Ta'ala de sırrı da stasu da maşaran o çıkam da gasar soru da gastasu basar ar waqwi zaka që da business zaka kamyabi ka naji او da family khad vi abad vi o baryale vi ji او tasu badi tas las banaze बहुत शुक्रिया आप कहने के जी da farming la tarafa देखिए ډیر زبردست पैकेज دی जी دا बता तासु सरजी तासु da ratag yau jahan manana ko आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सलमान शुक्रिया साहब जी। और अभी हमने फिर ब्रेक लेनी है जी हाँ वो एक्चुअली थोड़ा जब जज्बाती प्रोड्यूसर हो जाता है तो वो ब्रेक किस तरीके से यूं जूता भी उतार रहा था कि ब्रेक ले यार तो वो अभी उतारने लगे थे रिदा ब्रेक यहाँ पे हमें लेना है ब्रेक टाइम वेस्ट नहीं करते लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक जी ख्वातीन हज़रात वेलकम बैक कहेंगे आपको और साथ ही हम तारुफ कराना चाहूंगी मेरे आज के मेहमान का चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब हैं जो कि हैं जी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट वैक्सीनेशन रावलपिंडी। इनका ताल्लुक भी हेल्थ से है और एक बहुत खास डिपार्टमेंट को ये हेड करें जो कि वैक्सीनेशन का है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप बोर हो रहे हैं क्या आप? नहीं बिल्कुल ठीक। इतने खामोश खामोश से बैठे हो सुपरिटेंडेंट होते ही ऐसे हैं जब सुपरिटेंडेंट का नाम आता है बंदे को जेल याद आ जाती है जेल का भी होता है ना भाई ऐसी बात कर रहा हूँ तो सर ये जो है इस डिपार्टमेंट की क्या जॉब नेचर होती है ये डिपार्टमेंट क्या करता है? एक्चुअली इस डिपार्टमेंट का काम है लेस देन 5 ईयर बच्चों को वैक्सीनेशन करना। राइट वैक्सीनेशन एक ऐसा अमल है कि जिससे आप बच्चों को उनको बगैर मेडिसिन दिए हुए उनको उनके जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा कर सकें कुछ ख़ास किस्म का एंटीजन उसके जिस्म में दाखिल करके या उसकी जैसे आप पोलियो के कतरे पिला देते हैं तो उस तरह उसके बच्चे के जिस्म में या किसी भी इंसान के जिस्म में आप वैक्सीन दाखिल करके उसके जिस्म में उस बीमारी के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करने के प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहते हैं। सही सही। आजकल जैसे आप जानते हैं कि ये जो ट्रीटमेंट का अमल जो है मेडिसिन का अमल जो है बड़ा मुश्किल है। अभी आप कोरोना से गुजरे हैं जी तो अगर आप देखें अगर कोरोना वाली अगर इलाज पे आप रह जाते हैं मतलब हर मरीज़ के लिए आपको इलाज करना पड़ता है इस तरह पूरी कौम को आपको मतलब कुछ भी ट्रीटमेंट करनी पड़ती तो बड़ा मुश्किल होता। बहुत वैक्सीनेशन एक ऐसा अमल था जिस पे आप मतलब पूरी दुनिया ने शुरू किया तो इस अल्हम्दुलिल्लाह वतन अजीज़ में भी इसी तरह वैक्सीनेशन हमने जारी की। जैसे डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज हैं तो इनकी लीडरशिप में इसी तरह हम तमाम टीम ने जो है ना वो काम किया और पूरे डिस्ट्रिक्ट की तमाम 99% लोगों को वैक्सीनेट करके हमने लाखों जिंदगियों को बचाया। जबरदस्त जबरदस्त क्या बात है सर आपसे गुफ्तगू दोबारा करें। अच्छा सर बेसिकली तुसी पठवारने हो? नहीं मैं खिताब जो है ना वो मुल्तान से हूँ। अच्छा मुल्तान से हैं। मुल्तान क्या सर दुनियापुर गए हैं कभी? बिल्कुल कई दफा कई भाई हमारी कुछ है ना मुल्तान में मेरी खाला थी फिर मैं मुल्तान जा सकती हूँ। एक्चुअली दुनियापुर डिस्ट्रिक्ट लोधरा की एक तहसील है जिसके बारे में ये जिक्र फरमाया। और सर जो लोधरा का गिराए हैं वो तरबेला डैम के फैक्ट्रीज ज्यादातर वहां पे जाके बस गए हैं। मंगला डैम के लोग। अच्छा सर दुनियापुर है ना सर? जी जी। और मुल्तान में भी देखें हमारे रिश्तेदार हमारी फैमिली बहुत फैली हुई है भाई। मेरा भी फैमिली मेंबर एक वहाँ पर होता है मुल्तान में। मैं चेक करवा सकती हूं। आपसे गुफ्तगू करते हैं। अहमद शेर साहब ने हमारे शेफ हैं उन्होंने बस 6 बजे उनका टाइम खत्म हो जाता है उसके बाद ये डबल चार्जिंग करते हैं। जी ठीक इसलिए चावलों तक पहुंच गए अहमद। हाँ जी अहमद चावल जो है कलार के चावल खैबर स्टीम किए मैंने और इसका पानी बस अब सिर्फ निकालना है। देखिए चावल काफ़ी बेहतर है खुशबूदार है और लंबाई में कलार बनस्पति आपने इस्तेमाल किया? जी जी वो इस्तेमाल किया। दूसरा मैंने आलू गोश्त जो है देगी वाला वो अभी तकरीबन ये तैयार है और ये देख लें कि मसाले को बाहरी ग्राइंड कर दिया था। और आपके बाद आप जब जाते हैं अहमद शेर साहब हमारे बड़े शेफ आ जाते हैं ना गुलदाद खान गुलदाद साहब वो फिर आके इसको मजीद पका रहे होते हैं। जी ये नहीं ये रेडी है बस सिर्फ ये है कि इसमें सब्ज मिर्च और सब्ज धनिया शामिल कर सही गार्निशिंग करनी रहेगी बस। हाँ जी फिर उसके बाद ये तब तक कि असल में इसलिए इसको चूल्हे पे रखते हैं कि अफ्तारी के टाइम तक गर्म रहे। ठीक है। तो सर्व करने से ये होता है कि दोबारा फिर निकाल के फिर जब गर्म करते हैं तो कहते हैं कि चलो यार दम पे पड़ा हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पक जाएगा। अच्छा अहमद बड़ा ट्रिकी काम होता है दम पे चावलों को रखना ना मुश्किल सा लगता है मुझे। कभी कभी चावल जुड़ भी जाते हैं उसकी वजह क्या होती है? चावलों का अमूमन ऐसा
सही होता है जो लेसदार होते हैं कि इसका पानी एक्स्ट्रा अगर निकाल लें तो ज़्यादा बेहतर है, जैसे अभी मैंने किया है। इसका पानी निकाल लेंगे तो एक तो यह है कि वो आप जो डाइट कॉन्शियस लोग होते हैं उनके लिए ज़्यादा बेहतर है कि चावल का सब कुछ चला गया, सिर्फ आपको फाइबर ही बच जाता है। खिला चावल हाँ, फाइबर बच जाता है, वही आप खा चलें जी, एक क्वेश्चन करता हूँ, उसी के ऊपर वैसे ही नाम दे देते हैं। चावल जब आप बॉयल करते हैं तो उसके बीच का जो पानी रह जाता है उसको क्या कहते हैं? पानी को क्या कहते हैं? मैं बताऊं यार आप तो सारे जल्दी मैं जा रही हूं, माइक है। ये अहमद शेर इसका सही फिर जवाब देंगे, मुझे तो उसका आइडिया नहीं है, लेकिन जो चावल कौन बताएगा? आपको तो नाम मिल गया ना, आप बताएंगी जी। आपका नाम? जिला कंवल। तो क्या कहते हैं उसको? पिच। हाँ जी, क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। तालियां होनी चाहिए, सही जवाब दिया उन्होंने। अहमद शेर बताएगा ऐसा तो ही तब है, ना। ऐसा ही है, पिच कहते हैं। पिच कहते हैं जी। बिल्कुल क्या मतलब? हिंदको में क्या कहते हैं भाई? नहीं, हिंद को तो पूछा ही नहीं था आपने। अच्छा रशियन में क्या कहते हैं? चलिए ये पूछ लो आप पहले, आप बताएं क्या कहते हैं रशियन में, है ना? पूछना चाहिए ना इनसे। ये नहीं जी, बहुत जबरदस्त। ये फॉर्मी की तरफ से आपके लिए गिफ्ट था, थैंक यू वेरी मच जी अमित शेर। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा ये है कि वो अंग्रेजी में शायद स्टिकी राइस बोलते हैं उसको, थोड़ा सा पिच स्टिकी राइस। हाँ, वो थोड़ा सा ऐसे होता है, ऐसा ही। तो ये चावल खैबर वाले रेडी हैं। ऑयल में हमने यूज़ किया था कश्मीर कुकिंग ऑयल, और जो कि 1962 से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। कनोला ऑयल है, विटामिन ए डी से भरपूर है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप इसमें कुकिंग करें, चाहे तो आप इसमें बेकिंग करें, या चाइनीज़ कॉन्टिनेंटल किसी किस्म की भी कुकिंग आप करना चाहे इसमें कर सकते हैं। दूसरा सुताश जो कि तुर्की का ब्रांड है और डेयरी ब्रांड है, और तकरीबन ये 1975 से काम कर रहा है। 78 के करीब डेयरी प्रोडक्ट जो है ये इस वक्त ऑफ़र कर रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों में। और बहुत ये जो हमारे पास इनका मिल्क फील्ड पड़ा है, ये फुल क्रीम मिल्क है, और आप चाहे तो चाय के लिए यूज़ करें, या चाहे आप किसी मशरूबात में इस्तेमाल करना चाहें। खरीदना पड़ेगा हमें? ये खरीद नहीं, यहाँ पे तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइम हम इससे खीर बना लेंगे। राइट हो गया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, जिक्र कर रहे थे क्योंकि आज इंटरनेशनल हेल्थ डे मनाया जा रहा है, तो उस हवाले से सर आप क्या कहना चाहेंगे? एक पैगाम देना चाहेंगे हम कि आप जो है ना, हम लोग अपनाएं सेहतमंद तर्ज हयात, बीमारियों से दूर रहें आप। ये हमारा एक लोगो है आज के इस पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। फिर रिपीट कीजिएगा डॉक्टर साहब। अपनाएं सेहतमंद तर्ज हयात, बीमारियों से दूर रहें आप। वाह, जबरदस्त 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 जबरदस्त। डॉक्टर साहब आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो गिफ्ट पड़े हुए ये तकसीम हो जाए। बिल्कुल वरना वैसे ही मुझे बस परेशानी सी हो रही है। फॉर्मी ब्यूटी क्रीम पे वैसी आपकी नजर है? नहीं नहीं, मेरी किसी पे नजर नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ ये तकसीम हो जाए। आप सवाल कीजिए जी। सवालात हैं आपके पास? जी सवालात मेरे पास थे, हमारे पास पड़े हुए नहीं है, मेरे पास सवाल हैं, मेरे पास सवाल थे और ढेर सारे सवाल पड़े हुए थे, और वो कागज आपके पास है। मेरे पास देखो। अच्छा, गुम हो गया इनसे। चलिए कोई बात नहीं, मैं वैसे ही एक सवाल कर लेता हूँ जनाब। ये इसी में सवाल लिखे हुए हैं, मैं ढूंढती हूँ जब तक आप जो है ना थोड़ा इंगेज करें ऑडियंस को। अच्छा चलें जी, इंगेज क्या? ये हील्स है जनाब, ये हील्स वालों की तरफ से ये एक इसमें माशाल्लाह बड़े जबरदस्त किस्म का, मैं देखूं तो सही। वाओ, सैंडल्स ग्रेट। अगर ये सैंडल मैं किसी मर्द को दे दूं, वैसे मैं बात कर रहा हूँ, उल्टा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, नहीं ठीक रहेगा। आप मुझे काफी देर से गुस्से से देख रही हैं, मेरा कोई कसूर नहीं है। हाँ, मुझे आप गुस्सा ना करें, ये हील्स वालों की तरफ से आपके लिए, आप बहुत गुस्सा कर रहे हैं। इससे पहले कि इनामात ऐसे ही बांट दिए जाएं, सवालात हाजिर हैं जी। सवालात ख्वातीन और हज़रात, वाह 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 वाह, ये तो बड़ा बेहतरीन सवाल है, और ये सवाल के साथ मैं आपको ये एक गिफ्ट भी दे देता हूँ। ये लीजिए बेटा जी। क्वेश्चन, सवाल ये है ख्वातीन और हज़रात, नमाज फज्र, अच्छा सुबह की नमाज या सुबह की अजान में, जो फजर की अजान है उसमें कौन से अल्फाज जायद हैं, यानी ज्यादा हैं? वो सिर्फ एक या दो लफ्ज होंगे, वो कौन से हैं सुबह की अजान में? मैं जी, भाई ने पहले हाथ बुलंद किया, तो उनकी तरफ आ जाती हूँ। जनाब आपका नाम?
और मेरा ताल्लुक़ हेल्थ डिपार्टमेंट से है। और जो सवाल है उसका जवाब है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। जी जबरदस्त, बिल्कुल आपने ठीक कहा, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। यार ये स्पीकर नहीं ऑन है, ये सुनाई नहीं दे रहा है। सर का जवाब ठीक था, बिल्कुल सही जी। नमाज good. नींद से बेहतर है, इसका ये- तर्जुमा ये है। ये मैं कहता हूँ ये अगला सवाल है जी, सवाल। रमजान के 3 अशरे कौन कौन से, उनके नाम क्या हैं, क्या कहा गया उनको जी? रमजान के 3 अशरों में आपके पास मतलब उनके जो नाम बताया गया जी कि ये इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा जी। मैं ऐसे आ जाती हूँ, ठहरे। हाँ जी, आपका नाम? लाजमील एरिया इंचार्ज यूसी 29 हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ। माशाल्लाह। और पहला अशरा रहमत है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत है और तीसरा अशरा दोज़ख की आग से निजात है। अच्छा थोड़ा गड़बड़ हो गया है लेकिन ठीक है, सही है, आपने बिल्कुल सही कहा है। मग़फ़िरत, बख्शिश और निजात, जवाब ठीक है आपका जी, बहुत शुक्रिया जी। हील्स की तरफ से जी इनाम था इनके लिए। फॉर्मी की तरफ से किसी मर्द बेचारे को भी दे दी फॉर्मी जी। सवाल। अच्छा, हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का असल नाम क्या था जी? असल नाम क्या था हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु? मैं आपको चले ऑप्शन दे देता हूं जी, अबू बकर या अब्दुल्ला जी, प्लीज आ जाओ आपके पास। अबू बकर उनकी कुनियत थी, है ना सर? छोटी सी बच्ची है जी हमारे पास। अच्छा जी, इतना प्यारा मेकअप किया हुआ है। आपका नाम बेटा? हरीम फातिमा। हरीम फातिमा। जवाब क्या है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। ऐसा बताइएगा आरिफ, क्या कहते हैं? ठीक है, बच्ची ने कहा तो मैं किस तरह कह सकता हूँ? नहीं, एक मिनट, जवाब सही है, वेरी गुड, सही है। बिल्कुल सही है जी। अब्दुल्ला नाम था और अबू ये लो बकर उनकी कुनियत थी। अब कोशिश करें, बांट रही हूँ। आज स्टूडियो हमने खाली कर नहीं देना वो है। एक्चुअली आप नहीं जी, कोशिश करके बांटिए ठीक है जी। जी। वितर नमाज कितने रकात की होती है जी? वितर जी, वितर जो है, वितर नमाज कितनी रकात की होती है? जी, आपका नाम? मोहम्मद नदीम, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वैक्सीनेशन। वितर नमाज इशा में अदा की जाती है और 3 रकत होती हैं इसकी। जवाब दुरुस्त है दुरुस्त सर, है जी, ये ले जी। बिल्कुल दुरुस्त है, बस हमारे स्पीकर दुरुस्त नहीं है, टेक्निकल स्टाफ जो है वो हमेशा, फॉर्मी मैं की क्या तरफ कहूँ से इनको। फॉर्मी दे दी मैंने, भाई को दिए मैंने। अच्छा, आपकी राइट हो शिकायत गया दूर कर दी जी। मैंने। ये एक और, बल्कि ये देना जी, ये शफक रह गया। शफक कुकिंग ऑयल वालों की तरफ से। अच्छा, K2 टीवी आप लोग देखते होंगे, कभी गए होंगे उधर, नाम सुना होगा K2 टीवी का। K2 टीवी एक रमजान की ट्रांसमिशन करता है, उसका नाम क्या है? इतना आसान सवाल। जल्दी से जनाब, आगे उसका जी जी उसका नाम क्या है? मतलब खड़े होने K2 चाहिए। टीवी। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम ताश नाज़मी, यूसी 10 को रिप्रेजेंट कर रही हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट से। और जवाब? रमजान शादमान। रमजान शादमान। ये ले जी, शफक ऑयल की तरफ से। अच्छा, अब मैं बैठूंगी मैं नहीं। ये चाह रहा हूँ, कैसे एक बैठती गिफ्ट आप हूँ? जिसको मर्जी दे। जिसको मर्जी दे दूं? जी जी, सवाल इसके के लिए मेरे बगैर? पास सवाल नहीं है। अच्छा, ब्रेक में डिसाइड कर ले कि पहले दे दूं? नहीं नहीं, पहले दें सर, ले जी, गिफ्ट देने के लिए ब्रेक का इंतजार अच्छा, न करें। मिर्जा साहब तो वैसे लगे एक रहते हैं। बड़ी स्वीट सी आंटी बैठी हुई है, उनके लिए जो है मैं दे रही बिल्कुल हूँ ये। ये है जी आपके लिए रमजान माशाल्लाह, मुबारक। एक ही बहुत घर में शुक्रिया आपने काफी कुछ दे दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह जी। ख्वातीन हज़रात, एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा। आप लोग देख रहे हैं रमजान शादमान जी। ख्वातीन हज़रात, एक दफा फिर ब्रेक के बाद आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं जी। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतनी जबरदस्त तालियां बजाई। अच्छा, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, होता इस तरह है कि जब लाइव प्रोग्राम हो रहा हो तो उसके बीच में कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल मसला आ जाता है, तो हालांकि आया नहीं है, मैं तो वैसे ही आप लोगों को कह रहा हूँ, लिंक बना रहे हैं आप। लिंक बना रहा हूँ वैसे ही।
अच्छा अच्छा, कुकिंग हमारी हो चुकी है जी, बिल्कुल हो चुकी है लजपाल जी। सिस्टर्स आ चुकी हैं। हाँ। कुछ गिफ्ट्स रहते हैं जो मेरा दिल चाहता है कि जिनको नहीं मिले, कोई खाली हाथ ना जाए यहाँ से। जिनको नहीं मिले हाँ जी, हाँ। उनको कभी तो मिल ही जाएंगे। तो हम आज बिस्मिल्लाह कर देते अच्छा, हैं ना, आज दे ही देते हैं ना, हाँ राइट, और हो क्या। गया। तो कोई सवाल है या गुलदार- वैसे ही दे दें? जी जी, मैंने उसको 2 दफा आवाज दी, उसने कहा नहीं। मैं उसको हालांकि इधर बुलाना चाह रहा हूँ कि आप बैक साइड पे आ जाएं, लेकिन नहीं, वो भी इस वक्त शबीर बन चुका है। कोशिश तो हमारी जी, ये होती है कि मैं हम ये चाहता हूँ कि जी ये आप रिदा आप जी, जाइए दें, और दें। ये गिफ्ट जो हैं प्लीज आप वहां पे दीजिए जहां पर किसी को गिफ्ट नहीं मिला, नहीं मिला हो, नहीं मिला कोई हुआ। सवाल नहीं है, डरे नहीं, मैं पहुंच रही हूँ आप तक। ये है जी आपके लिए, बहुत शुक्रिया आपके आने का, तालियां होनी चाहिए जी यहाँ पे, थैंक यू सो मच। और पीछे उस तरफ जरा मुझे खामोशी नजर आ रही है, शफक अवल की तरफ से जी आपके लिए नाम है ये, बहुत शुक्रिया, तालियां यहाँ पर भी। और कौन रह गया? मैं यहाँ पे सब लोग हो चुके हैं। आरिफ देख ले, कोई रह ना जाओ। नहीं तो नहीं रह गए हैं वो मर्द कौन? हजरात मैंने भी इनको भी दिया है। और अच्छा वो दे दे, उनको दे दे, उनको दे दे दें, आप दे दें। ले जी, ले जी। रमजान नहीं, तो मुबारक, सर, मैं आपके आने यहीं का पर बहुत नहीं शुक्रिया, गया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा नहीं, बहुत ठीक है, शुक्रिया, ठीक है, ओके। थैंक यू। अच्छा, अभी हमने थोड़ा थोड़ा मैसेजेस की तरफ भी आना है, बिल्कुल थोड़ा जी। थोड़ा मैसेजेस भी लेना है। आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, आप लोगों ने टाइम दिया। मैसेजेस से पहले मैं ये चाह रहा था रिदा कि मैं ये गिफ्ट्स जो हैं अपने मेहमानों को भी दे दूं ताकि पता नहीं चलता। सर ये कलार वालों की तरफ से ये एक गिफ्ट है जो Thank you आपके very साथ much. जाएगा, मैडम आपके साथ जाएगा, फॉर्मी वालों की तरफ से इसमें एक बड़ा अच्छा गिफ्ट है आपके लिए। गिफ्ट हैम्पर है जी, और काम की चीज आपको दे रहे हैं जी, ये हमारी भाभी की काम आएगी डॉक्टर साहब। अगर आप कुकिंग करते तो आप भी कर सकते हैं। मैम आपके लिए हील्स वालों की तरफ से ये गिफ्ट जाएगा, और सर ये आपके साथ जाएगा हाउस ऑफ कल्लार वालों की तरफ से ये एक छोटा सा गिफ्ट है। आप लोगों को बेटा मिल गया ना गिफ्ट, थैंक यू वेरी मच। अब कोई रह गया तो मुझे बताएं, ठीक है, इंशाल्लाह अगले रमजान जी। पूछना सवाल जो है ना, जवाब कभी सीधा नहीं मिलेगा आपको यहाँ से जी नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा। वो अभी हैं, वो डिस्प्ले में हमारे पास चीजें काफी सारी पड़ी हुई हैं, हम वो उम्मीद पे दुनिया जो है वो कायम है। और मैं चाहूंगी कि हमारे जो मेहमान गिरामी यहाँ मौजूद हैं, जाते जाते कुछ कहते जाएं जो आपको देख रहे हैं सेहत के हवाले से, ये ओवरऑल जो बात करना सर चाहते मैं हैं। पोलियो वर्कर्स के हवाले से जरूर आपसे कहूंगा कि जरूर कोई बात कीजिएगा। देखिए जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में 2 ऐसे ममालिक हैं जिसमें अभी भी पोलियो जो है, जिसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान रह गए। तो ये हमारा एक नेशनल जो है वो जिम्मेदारी भी है, सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग जिस भी अपने एरिया में काम कर रहे हैं, पोलियो एरेडिकेशन के हवाले से जो हम बच्चों को एक मुहिम के ज़रिए पोलियो की वैक्सीन देते हैं, उसमें हेल्थ टीम की जो है वो भरपूर उनसे ताउन करें। अब ये लोग घर घर जाके बच्चों को अब उनके टारगेट के मुताबिक 5 साल से कम बच्चों को जो है वैक्सीनेट करते हैं। तो उन बच्चों को ये बच्चे उस इलाके में मौजूद हैं, उनको हेल्थ टीम्स के साथ के पास लेकर आए, उनसे वैक्सीनेट करवाएं, सबसे पहली बात। और ये जो वैक्सीन है ये बिल्कुल सेफ़ है, इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, और ये बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़त को जो है इस मर्ज़ के ख़िलाफ़ बढ़ाती है। और आने वाले जितने भी दिनों में ये जो मूजी मर्ज़ है इसका इलाज कोई नहीं है। एक मरतबा बंदा अपाहज हो जाए तो पूरी ज़िंदगी के लिए अपाहज है। तो वैक्सीन इसका वाहिद जो है वो इसका हल है, अगर आप बच्चों को बर वक्त वैक्सीन दिलवा दें। इसी तरह बाकी हिफाजती टीके भी बच्चों को पैदाइश से लेके 1 साल तक की उम्र में जितने भी हिफाजती टीके मराकज़ में अवेलेबल हैं, और हमारी जो आउटरीच टीम्स कह रही हैं, उनमें बच्चों को हिफाजती टीके ज़रूर लगाएं ताकि वो तमाम मुतादी बीमारियों से जो है वो महफूज रहें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम आप क्या कहेंगी? देखिए, सेहत की हिफाजत हम सबको करनी चाहिए। अगर हम बीइंग हेल्थ प्रोफेशनल देखें तो जहां हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम लोगों को बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करें, वहां लोगों की भी ज़िम्मेदारी है कि वो अच्छे तरीके से कोऑपरेशन लेवल अपना रखें और जो सर्विसेज उनको दी जा रही हैं उससे भरपूर इस्तेफादा करें।
अगर आपके डोर स्टेप पर कोई टीम आती है, मैं सर की बात से ही इसको आगे कैरी ऑन करूंगी कि उस टीम के साथ मुकम्मल ताउन का मुजाहरा किया जाए। सही। जैसे हमारे पास रिफ्यूज़ल केसेस होते हैं पोलियो में, इवन कोविड में हमें बहुत सारे रिफ्यूज़ल्स का सामना करना पड़ा, रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, तो हमें डिफरेंट चैनल्स फिर उनको लूप में लेना पड़ता था। तो उसमें डीसी साहब की हमारे साथ बहुत हेल्प होती थी। डीसी रावलपिंडी सर ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया और उन्होंने उन तमाम लोगों को डिफरेंट तरीक़ों से, डिफरेंट जो हमारे लोगों के लाइजॉन्स हैं उनको बरकरार करवा के तो उन रिफ्यूज़ल्स को कवर किया। सही। तो अगर लोग खुद एहसास ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें और अपने फ़र्ज़ को समझें कि उन्होंने अपने बच्चों की कीमती जान की हिफाजत करनी है, वेदर वो वैक्सीनेशन से हो या कोविड वैक्सीनेशन से हो या किसी भी एपिडेमिक से बचाव हो, महकमा सेहत के साथ ताउन ही उनके बेहतरी और भलाई के लिए ज़रूरी होता है। वेरी राइट, वेरी राइट, वेरी राइट। जी मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी मैम, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो हमारे फील्ड स्टाफ फील्ड में जाते हैं, तो तमाम लोगों से मेरी यही अपील है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे फील्ड स्टाफ के साथ ताउन करें, ठीक है, उनके साथ अच्छा रवैया इख्तियार करें, उनके साथ मुकम्मल ताउन करें, बच्चों के वैक्सीनेशन के सिलसिले में अच्छी तरह से उनसे पेश आएँ ताकि वो भी अपना काम अच्छे तरीके से कर सकें। बिल्कुल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। चौधरी साहब। सर, सेहत है तो सब कुछ। वाह यार, ये आपने सर सब बातों की एक ही बात की आपने। सेहत है तो सब कुछ है। ये बंदे को तब पता चलता है जब वो नजोड़ हो जाता है, बीमार हो जाता है सर। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। आपको भी अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए जी सर। और अपनी फैमिली के बारे में भी सोचें कि उनको भी, उनके अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। ज़रूर होनी चाहिए। मर्ज होने से पहले बच्चे की सब लोगों की हिफाजत आपके हाथ में बजरिया वैक्सीनेशन। बिल्कुल जरूर करें। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सर। अच्छा, मैंने ये थोड़ा सा टाइम जो बोरो किया है, मैं चाह रहा था कि मैं ये जो फील्ड वर्कर्स हैं इनमें से किसी एक के साथ बात करूं कि कभी कोई ऐसा वाकया हुआ है कि जिससे दिल टूट गया हो, कभी कोई ऐसी बात हुई है, कहीं आप गए हो और ऐसा हुआ हो? रिदा आप? जी बिल्कुल, आप कोई कहेंगे तो मैं फिर आपके पास आती हूँ। पहले उन्होंने वो ब्रेक का इशारा कर दिया। यस, वो तो नहीं छोड़ते, वो तो चाहते ही नहीं कि हम कोई ऐसी बात। इसी बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं रमजान शादमान। बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो गई है। जब बात खत्म करवानी हो तो क्या इशारा होता है? बताया था मैंने, नहीं? हाँ, बात खत्म करवानी हो, अच्छा ब्रेक लेनी हो, अच्छा एक और भी था ना, फोन वाला, फोन का, अच्छा ये अच्छा जब जिससे दिल तंग हो कि इसको कहो कि बात खत्म करे, अच्छा इस तरह, अच्छा ये भी होता है। नहीं ये वाला तो कर, ये वाला जो होता है ना, ये इसका क्या मतलब होगा सर? चल ले हम बस जा खत्म है। अच्छा ठीक, तालियां, ये सही बताया, बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया। जी मैडम, आप क्या हाल है आपका? आपका नाम क्या है? अतिया फातिमा, एज अ वैक्सीनेटर इन यूसी 13 वर्किंग कर रही हूँ। अच्छा जी। अतिया, कभी कोई ऐसा हुआ, वाकया हुआ, कुछ ऐसी बात हुई जिससे दिल टूट गया हो कि यार ये कैसे लोग हैं, इनके बच्चों के लिए, इनके लिए हम लोग कर रहे हैं और ये? यस सर, बिल्कुल ऐसा एक बार हुआ था। मैं स्टार्ट में कोविड वैक्सीनेशन और ईपीआई वैक्सीनेशन दोनों कर रही हूँ ना, तो स्टार्ट में मेरे ना पोलियो वर्कर्स जो फील्ड में एज आ पोलियो वर्कर वो लोगों को मोटिवेट करने जाते हैं, लोगों को अवेयर करने जाते हैं कि आकर वैक्सीनेशन करवा कर जाएँ। वो 2-3 रिफ्यूज़ल हाउसेस थे, तो उनके घर में मीज़ल केस भी आ गया था, बच्चे को मीज़ल भी निकल आया था और बहुत हाई लेवल पे था। देन उन्होंने मेरे पोलियो वर्कर्स ने बोला कि वो लोग अवेयरनेस नहीं ले रहे और वो कह रहे हैं कि हमने नहीं लगवाना। जब तक कि जब हम लोग बड़े छोटे होते थे तो हमने ऐसी वैक्सीनेशन नहीं करवाई थी। हमारे दौर में ऐसे पोलियो के टीके को ऐसा कुछ भी नहीं होता था। जब हम बड़े हो गए हैं तो हमारे बच्चों को हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन ऐसे इंजेक्शन के लिए आप लोग आ जाते हैं, तो हम लोग नहीं आ सकते ना। देन फिर मैं उनके साथ खुद गई, उनके घर में गई, उन्होंने काफ़ी मिसबिहेव भी किया। इस बात पर बहुत दिल टूटा कि हम लोग इनकी खिदमत के लिए, मैंने उनको काफ़ी मोटिवेट किया, उनको बताया कि आपकी ही फ़ायदा है, आपका ये एडवांटेज है, बच्चों की सेहत का है, तो आप काइंडली करें, हमारे साथ करें, हाँ ताउन करें। देन उन्हें काफ़ी मोटिवेट किया, लेकिन फिर भी 2 डेज के बाद उन्होंने, देन मैं अगेन दोबारा गई उनके, दोबारा उसी घर में दोबारा गई। अच्छा, उन्होंने मिसबिहेव किया, हम लोग वापस आ गए। देन दूसरे दिन फिर हम लोग गए, क्योंकि हमें केस रिस्पॉन्स करना होता है, तो फिर उन्हें मोटिवेट किया। मैं साथ अपने वो काउंसलर को लेकर गई।
देन उन्हें फिर वो मान गए। मान गए, वेरी गुड हो गया। अच्छा, आप बड़ी छोटी सी लग रही है मुझे, आपकी जिस तरह सर साथ बैठी हुई ना आरिफ, ये छोटी सी बच्ची लग रही है मुझे। बेटा आपकी एज कितनी है? माशाल्लाह। अच्छा, तो घर से सपोर्ट मिलती है कि आप जाओ फील्ड में? डरते तो अम्मी अबू क्या कहते हैं? जी जी, वो बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सपोर्ट। वो पता है शॉर्टकट का क्या मतलब है? हाँ। कि मुझसे मत पूछें। ये होता है, ये टर्मिनोलॉजी है। हाँ, टर्मिनोलॉजी होती है। इन्होंने मुझे उधर से कहा था कि मैंने एक सवाल का जवाब देना है आपको। जी जरूर जरूर। जी जी, आपका नाम? सर इन्होंने कहा। नहीं, आपने कहा था ना अभी। आप दिल ही दिल में नहीं कह रही थी कि हमसे नहीं पूछ रहा। अब तो बोलना पड़ेगा, माइक आ गया आपके जी। पास। अपना एक्सपीरियंस बताइए तारुफ के बाद। अपना नाम बताइए। आपका नाम? बता दूं? जी 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 जी, आप इनका नाम आप बताएंगी? चलें बताएं। मेरा नाम किरण सदीक है, मैं यूसी आर्ट में एरिया इंचार्ज हूँ। माशाल्लाह, थानेदार हैं। हाँ, मेरी शादी को 1 मंथ हुआ था और पोलियो स्टार्ट हो गया था। तो हम मतलब मैं फील्ड में अपनी टीम को चेक करने गई थी, एकदम से फायरिंग हो गई। तो फिर मतलब हमारी टीम बहुत डर गई थी खौफ से। फायरिंग से तो बड़े बड़े डर जाते हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बड़े हैं उन सब ने हमारी बहुत हेल्प की, हमें हौसला किया और पूरी टीम हमारी उसी टाइम पहुंच गई। माशाल्लाह। तो तहे दिल से मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ अपनी टीम से। अच्छा, आपसे मुझे एक बात बताएं, आप इंचार्ज हैं, सख्त वाली इंचार्ज हैं कि आपका दिल नरम है? मतलब सख्त वाली, कोई छोटी मांगे दे देती हैं? दरमियानी। हाँ, दरमियानी। अच्छा, अच्छा सही है, ठीक हो गया। आप भी इंचार्ज थी आप, माशाल्लाह। आप भी इंचार्ज हैं? हाँ जी। तो अच्छा, एक न्याम में 2 तलवारें कैसे हो सकती हैं? ऐसे? अच्छा, ऐसे हो सकती हैं। अच्छा जी, वो अभी वो कैमरामैन ने मुझे एक इशारा किया है, आप लोगों ने पता है क्या? ये इशारा था कि साढ़े मगरों ले अफ्तारी भी करें। सर थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया मैडम, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया सर, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये मैं क्लैप आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। जबरदस्त। अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी अमान में रखे। एक बड़ा बीड़ा आप लोगों ने उठाया हुआ है, तो हम सबकी दुआएं जो हैं वो आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला सलामत रहें। और आप लोगों के लिए हम ढेर सारी दुआएं भी करते हैं। यकीन करें, ऐसे ऐसे मतलब कह रहे होते हैं कि नहीं ये लोग आए तो इनको आप न सिर्फ अच्छे तरीके से पेश आए बल्कि खाने का वक्त तक खाना खिलाएं, गर्मी है पानी पिलाएं, बिठाएं, इज्जत दें। बेशक आपने नहीं, अगर वो बुरा सलूक न करें, हम लोग कह रहे होते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। लक्षपाल सिस्टर्स हमारे साथ हैं। आज की ट्रांसमिशन से मुझे आरिफ महमूद काजू रोजा लग रहा है। आरिफ महमूद काजी को और रिदा इमरान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ताला आप सबके रोज़ों को, इबादत को, दुआओं को कबूल करे। और जब दुआओं में भी हमें याद रखिएगा, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए हमारी तरफ से खुदा हाफिज है। और लक्षपाल सिस्टर्स की तरफ जनाब। से इस आस पर जी रही हूँ मैं, मोदत से इस आस पर जी रही हूँ। खुदा कब बुला ले मुझे अपने दर पे, खुदा कब बुला ले मुझे अपने दर पे, मैं मोदत से इस आस पर जी रही हूँ मैं, मोदत से आस पर जी रही हूँ। जो लोगों से सुन के नक्शे खींचे हकीकत में होंगे मनाजिर वो कैसे, जो लोगों से सुन के नक्शे खींचे हकीकत में होंगे मनाजिर वो कैसे। कभी जाके देखूं खुदा से अपनी, कभी जाके देखूं खुदा से अपनी, मैं मोदत से इस आस
पर जी रही हूँ मैं मुद्दत से, इस आस पर जी रही हूँ। मेरे सामने हो वो काबे की चौखट, वो रुकने यमानी, वो मेज़ाबे रहमत। मेरे सामने हो वो काबे की चौखट, वो रुकने यमानी, वो मेज़ाबे रहमत। मैं साहने हरम में करूँ जाके सजदे में, साहने हरम में करूँ जाके सजदे में, मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ मैं मुद्दत से, इस आस पर जी रही हूँ। नहीं है भरोसा कोई जिंदगी का, उसी को खबर है वो सब जानता है। नहीं है भरोसा कोई जिंदगी का, उसी को खबर है वो सब जानता है। बुला लेगा मुझको वो मरने से पहले, बुला लेगा मुझको वो मरने से पहले। मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ मैं मुद्दत से।